तो एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चंस हम लोगों का बन रहा था और हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे और x का वैल्यू निकाल रहे थे। और हम तुम लोगों को बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 तरह का शक्ल में आए तो उसको सॉल्व करना है। एक शक्ल वो था जहाँ पर b 0 हो जा रहा था, एक शक्ल वो था जहाँ पर c 0 हो जा रहा था, एक शक्ल वो था जहाँ पर कोई 0 नहीं था, जहाँ पर तीनों मौजूद था। और हम तुम लोगों को लास्ट ही क्लास में ये चीज़ सिखा दिए हैं कि अगर b वाला टर्म 0 हो जाए, c वाला टर्म 0 हो जाए, सॉरी b वाला टर्म 0 हो जाए तो कांस्टेंट को वहाँ भेज देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4.1 और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4.2 में किया गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.3 भी किए थे। तो 4.3 में हम लोग क्या सीखे थे, ईदर और करना, या उसको कुछ बच्चे आइदर बोलते हैं इंग्लिश में, तो आइदर और करके सीखे थे हम लोग। और वहाँ पर तीनों चीज़ मौजूद था और हम लोग किए थे मिडल टर्म फैक्टर। क्या कहानी यहाँ तक चली थी? आज जो कहानी है कुछ नए मोड़ पे आएगी और कुछ छोटा सा अलग, कुछ नया नहीं होगा, बस हम तुम लोग कुछ नई चीज बताएंगे जो कि 7th क्लास में आ जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग क्योंकि इधर। तो अब हम तुम लोग से एकदम छोटा सा बात पूछेंगे। कोई तुमसे पूछ लिया, अभी देखो मेरा टारगेट है 4 का 4, लेकिन 4 के 4 में जाने से पहले कुछ बातें, अदरवाइज तुमको लगेगा हड़बड़ाहट। अगर हम आप लोगों से पूछ ले कि 1 और x का एलसीएम क्या होगा, तो याद रखना इंग्लिश का लेटर और एकदम दिमाग में अपने छाप लो और समझ लो, इंग्लिश का लेटर है ये वेरिएबल और ये है एक नंबर, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई और लिख दो, बात खत्म। जब भी एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी तो ये दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक बात और पूछना चाहते हैं, ये सब तो पता है ना, 4, 8, 12 ये सब का एलसीएम निकालना तो आता होगा ना, आता होगा ना, चलो उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, ये सब भी तो सॉल्व करना आता होगा ना, फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर क्या बोलेंगे, 6th क्लास का फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ लीजिएगा। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, इसमें होता क्या है, नीचे का एलसीएम निकाला जाता है, पता होगा ना कि नीचे का एलसीएम निकाला जाता है, बता ही दे रहे भैया क्या करें। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, जाके साइड में कर लेना। फिर हम लोग क्या करते हैं, पहला फ्रैक्शन को देखते हैं। पहला फ्रैक्शन में नीचे क्या करता है, 12 को तोड़ेगा। 3 12 को कितना बार में तोड़ सकता है, 4 बार में, 4 बार में। और नीचे वाला तोड़ा तो ऊपर वाला क्या लेगा, वो टूटा वाला को ले लेगा। तो क्या सिखाए हम कि 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। अब पहला फ्रैक्शन के साथ कुछ काम होगा और फिर दूसरा फ्रैक्शन से कुछ काम होगा। पहला फ्रैक्शन के नीचे है 3, अब हमें करना है कि 3 12 को कितने बार में उड़ाएगा, और उस 4 को, क्योंकि नीचे ने इसको काटा है, नीचे वाले नंबर ने इसको काट डाला 4 बार में, तो ऊपर वाला नंबर क्या बोलेगा, ते काटा है ना भाई, एक काम कर, जो काट के आया उसको हम ले लेंगे, उसको हम ले लेंगे। तो 3 12 को काटा 4 बार में, और वो 4 को किसने रख लिया, 2 ने। तो 2 ने कैसे रखा, मल्टीप्लाई करके, 2 4 जा 8। मेरे ख्याल से बात भेजे में गई होगी। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, 4 12 को 3 बार में काटेगा, पहला फ्रैक्शन हो गया। दूसरा फ्रैक्शन में गए, उसके नीचे वाला नंबर काटने वाला काम कौन करेगा, नीचे वाला, और जो कट के आएगा उसको कौन रखेगा, ऊपर वाला, बात खत्म। 4 12 को कितना बार में उड़ाएगा, 3 जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बन जाएगा 15। तो इतना बात तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गई होगी, बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए। अब एक चीज माइंड में रखो कि अगर एलसीएम लेना समझ में आ गया है, तो अब हम तुम लोग के सामने 4 का 4 रखेंगे। क्या रखेंगे, 4 का 4। जिन बच्चों का 4 का 4 बन गया है अपने आप को थैंक यू बोलो, लेकिन हमको बताना पड़ेगा। बताइए क्वेश्चन, 4 का 4, 3x समथिंग कुछ लिखा हुआ, 3x माइनस 24y(x) इज इक्वल टू x/3। x/3। एक मिनट, अब कुछ बच्चे सवाल करेंगे, कुछ बच्चे सवाल करेंगे, सर आप एक चीज बता नहीं रहे, आप पूरा बात बता नहीं रहे। सर यहाँ कॉमा दे के x इज नॉट इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, पूरा बात आप नहीं बता रहे। तो क्यों, क्योंकि x 0 नहीं होगा। क्यों x 0 नहीं होगा, क्योंकि x बाय के नीचे लिखा हुआ है। बाय के नीचे अगर x लिखा हुआ है तो वो कभी जिंदगी में 0 नहीं हो सकता। बाय के नीचे कोई भी चीज 0 नहीं हो सकता, वो क्लास 11 में समझना। अब इधर आओ, याद रखो हम तुम लोगों से एक बात कहते हैं ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसको सही शक्ल में लाना पड़ता है। क्या ये सही शक्ल में है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि ये सही शक्ल में नहीं है। तो जब ये सही शक्ल में नहीं है तो इसको सही शक्ल में लाना पड़ेगा। सही शक्ल में लाने के लिए तुम लोग को क्या बताया है कि सही शक्ल कैसा लगता है, ऐसा।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या उस सही शक्ल में कहीं पर भी ब्रैकेट है? कहीं पर भी ब्रैकेट है? कहीं पर भी बाई है? तो फिर यहाँ पर बाई है तो क्या करना होगा? बाई हटाना पड़ेगा। और मेरा एक क्वेश्चन था आप लोगों से, बहुत दिन से मैं आप लोगों को कहे जा रहे हैं कि जब भी बीच में इक्वल हो, इधर एक बाई और इधर भी सिर्फ एक बाई हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जब बीच में इक्वल हो, राइट में एक बाई हो और लेफ्ट में, तब क्या होता है? लेकिन एक मिनट वेट, क्या लेफ्ट में एक ही बाई है? नहीं, दो बाई है, क्योंकि इसके नीचे है 1। तो क्योंकि अब यहाँ 2 बाई हो गया और यहाँ 1 बाई, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम लेकर 2 बाई क्या बन जाता है? 1 बाई। अभी जो आप लोगों को क्वेश्चन हम दिए थे उसमें देखना 2 3 बाई 1 बाई बना कि नहीं बना? बना ना। तो इसी तरीके से ये 2 बाई अभी क्या बन जाएगा? 1 बाई। 1 बाई क्यों बना रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? अभी समझ में आएगा, बाय हटाने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? बाय हटाने के लिए। अब इधर आओ, x और 1 का एलसीएम क्या होगा? x होगा। अभी हम बता के गए थे इंग्लिश का लेटर और नंबर का एलसीएम हमेशा दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो। 1x को कितने बार में काटेगा? x बार में काटेगा। कोई बच्चा हमसे कोई बच्चा बताओ, 1 5 को 5 बार में काटेगा? 1 6 को 6 बार में काटेगा? 1 100 को 1 x को x बार। तो 1 किसी भी नंबर को उतने बार में ही काटता है। तो 1 x को x बार में काटेगा और x जाके अभी ना बताए थे नीचे वाला काटता है, नीचे वाला काटता है और ऊपर वाला उसको रख लेता है मल्टीप्लाई करके। बोलो ना। तो 1x को काटेगा x बार में और x जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? 3x से। तो जब 3x से x मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी x है, एक और x मल्टीप्लाई होगा तो x और x क्या होता है? x स्क्वायर। और 3 था तो 3 लिख दिया, माइनस इसके नीचे में क्या लिखा हुआ है? x को कितने बार में काटेगा? सेम चीज को एक ही बार में काटेगा। तो 1 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? 24 नंबर इज इक्वल टू x/3। अब बोलो 2 बाई 1 बाई बना कि नहीं बना? yes, कैसे समझ में आएगा? ओ 2 बाई को 1 बाई इसलिए बनाया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब जब बीच में इक्वल आ गया, राइट में 1 बाई है, लेफ्ट में 1 बाई है, तब क्या करते हैं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ यूं होता है ना, दिस जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर मेरा क्वेश्चन है, क्या ये 3 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा? नहीं, 3 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बाई के ऊपर दोनों मौजूद है। तो 3 × 3 9x स्क्वायर, 3 × 24 72 इज इक्वल टू इक्वल क्यों लगा दिए हम? क्योंकि जब एक तरफ का क्रॉस मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाता है तो फिर इक्वल का साइन दिया जाता है। अब ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा x × x स्क्वायर। अब देखो एक बार में बाई खत्म। अब समझ में आया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे बाई हट जाता है और बाई हटने से क्या छोड़ो। अब ध्यान से सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जनरल फॉर्म में आ चुका है? नहीं सर। जनरल फॉर्म में आने के लिए क्या कमी बाकी है? राइट साइड में 0 लाना है, और क्योंकि राइट साइड में x स्क्वायर है तो उसको उठा के तो क्या ऐसा हो जाएगा? एक 9x स्क्वायर माइनस 72 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर राइट में 0 क्यों लाया? क्योंकि जनरल फॉर्म में होता है। अच्छा सर ला के जनरल फॉर्म में आया? हाँ आ रहा है, लेकिन गौर करो ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्यों ये दोनों? सर ये इससे क्यों नहीं होगा? पता ही है यार, सेम चीज ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, सेम वेरिएबल। इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस। 9 में 1 पीस घटा 8x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा हुआ है? माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अच्छा सर अब सुनो, अभी याद आएगा कि सर ये तो आप कल ही पढ़ा है लास्ट क्लास। यही अभी आप हम लोगों को बता चुके हैं कि b वाला टर्म ना हो तो कांस्टेंट टर्म को वहां भेजा जाता है। तीनों मौजूद होने से मिडिल टर्म फैक्टर होता है। क्या इसमें तीनों मौजूद है? नहीं। जब इसमें तीनों मौजूद नहीं है तो फिर मिडिल टर्म फैक्टर नहीं करने की जरूरत है। चुपचाप से 72 को राइट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 72। और बच्चा तुम लोग अब बच्चे हो चुके हो इस चीज में कि 8 जाता है नीचे, 72 8 1 8 9 72। तो फाइनली x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9। और मेरे ख्याल से अब रूट लगेगा, रूट 9 बनेगा, तो फाइनली x का आंसर आएगा प्लस माइनस 3। हम डायरेक्ट लिखे ये वाला, क्योंकि लास्ट क्लास ये 2-4 बार लिखाया जा चुका है, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ज्यादा बहस नहीं करते हैं, चलो।
अब तुम लोग बोल रहे हो कि सर अभी तक तो वो वाला कंडीशन ही नहीं आया। कौन वाला कंडीशन बोले तो? जहां पर C0 हो जाए, जहां पर C0। अभी तक ऐसा कंडीशन आया है कहीं पे C0 हो गया? और तुम लोग इतना खतरनाक चीज अभी हम सिखाएंगे, इतना खतरनाक बात कि तुम लोग का दिल खुश हो जाएगा। सुनो, तुम लोग एक चीज नोटिस करो कि जहां जहां B0 हुआ है, सारा बच्चा नोटिस करना है एक बात, शायद किए नहीं होगे, अगर नोटिस करोगे तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, जहां जहां पर B0 हुआ है वहां पर जो वैल्यू आया x का, यानी जो रूट्स आया है, उसको हम बोले थे x का वैल्यू को रूट भी बोलते हैं। देखना सेम आया है और अलग साइन आया है। अगर 9 आया है तो प्लस माइनस 9 आया, अगर 3 आया है तो प्लस माइनस 3 आया, अगर 6 आया है तो प्लस माइनस 6 आया। एक चीज फील करो इस बात को कि जब भी B0 होता है, जब भी B0 होता है तो जो आंसर आता है सेम आता है, लेकिन साइन क्या होता है? चेंज रहता है। ये चीज फील करो और नोटिस करो। तुम लोग नोटिस नहीं कर रहे थे इस चीज को। एग्जाम में अगर हम एग्जामिनर होते तो एमसीक्यू बना देते इसके ऊपर। कैसे बनाते वो अभी हम बताएंगे थोड़े टाइम में। सुनो, अब यही सिचुएशन को देखकर अभी हम तुम लोग के सामने कुछ रखते हैं और तुम लोग सोच के बताना। मान लो मेरे पास है 5x², एक क्वेश्चन, मतलब अपनी मर्जी से हम लोग क्वेश्चन करें। 5x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। एकदम सोच समझ के बताइएगा, अच्छे से बताइएगा। सही था। इसमें कौन पार्ट नहीं है? सी पार्ट नहीं है। और जब सी पार्ट ना हो तो कैसे करना, आप तो बताए नहीं थे सर, तो रुक जाओ बता देते हैं अभी। अगर C0 हो गया तो काम आसान हो गया, अगर C0 हो गया तो काम आसान हो गया। कैसे काम आसान हो गया? कुछ नहीं करना है, तुम लोग देखोगे डायरेक्ट x कॉमन ले लो, डायरेक्ट x कॉमन। अच्छा, अगर नंबर कॉमन हो सकता तो हम नंबर कॉमन लेते हैं, अगर नंबर कॉमन हो सकता तो हम लोग नंबर कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन ले रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे? जब भी c वाला पार्ट नहीं होगा पटाख से क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे। जैसे x कॉमन लेंगे तो यहाँ 5x बचेगा, बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस 3, क्योंकि x कॉमन है। सर यहाँ x कैसे आया? क्योंकि यहाँ x स्क्वायर था, एक x बाहर हुआ। नहीं सर, तब भी हमको समझ में नहीं आया कि x क्यों बच रहा है, तो चलो उस बच्चे के लिए x स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू x। ले भैया, एक x बाहर है तो एक x अंदर आ गया। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो नहीं बताएं। अब ध्यान, अब क्या करना है? अब क्या करना है? जब दो चीज आ जाए और बीच में उसका मल्टीप्लाई हो और राइट में 0, तो क्या किया जाता है? इधर और। बोलो बोलो। अरे भैया, दो चीज ब्रैकेट में हो तो ये भी तो, अब कोई बोलेगा नहीं सही तो ब्रैकेट में, उससे क्या मैटर कर रहा है? ये एक चीज, ये दूसरा चीज। अब कोई बच्चे के दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये दो चीज है सर, ये एक चीज, तो तीन चीज। अरे अभी उस दिन क्या बताए थे? ब्रैकेट आ गया, ये एक चीज बना हुआ है तुम्हारे, और ये दूसरा। दोनों चीज के बीच में क्या है? और राइट में क्या है? तो जब दो चीज मल्टीप्लाई होता है और राइट में 0 होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इधर लिखते हैं और लिखते हैं, या तो ये वाला जो लिखा हुआ वो 0 होगा, या तो ये वाला जो लिखा हुआ है उसको हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। हाँ या ना? और मुझे बताओ, यहाँ पहले से x का वैल्यू निकल गया, पहले x का वैल्यू निकल गया, और यहाँ x का वैल्यू निकालने के लिए क्लास 8 में ऐसा क्वेश्चन बहुत किया आप लोग। 3 को वहां भेजो, x निकालना है तो 5 कहां जाएगा? नीचे। अब देखो, एक चीज सीखने को तुम्हें मिलेगा कि जब c वाला पार्ट 0 होता है हमेशा x का आंसर 0 आता है। ये याद रख लेना, एकदम अजीब सा बात सिखाया तुम लोग को। हम एग्जामिनर होते तो हम MCQ क्वेश्चन देते। इफ c is equal to 0 in the expression of ax square plus bx plus c is equal to 0, then one root will be always क्या होगा? 0, 5, -1, 2। ऐसे घुमा के क्वेश्चन देते हैं। तो घुमा के क्वेश्चन दे रहे हैं इसलिए घुमा के बाद भी बताएं, ठीक है? समझ रहे हो? अगर मेरा कहने का मतलब यह है कि एक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अगर यहाँ पर c 0 हो जाए तो इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस bx इज इक्वल टू 0। तो हमेशा x कॉमन ही ना होगा, हमेशा ना x कॉमन होगा, और जब x कॉमन होगा तो इधर करने से x का वैल्यू 0 आएगा कि नहीं आएगा? आया? बात भेजा में आया? चलो थैंक यू। लिखो, ऊपर में लिख लो, दामी बातें। दाम कितना दाम है वो खुद लगा लेना आप। यहाँ पे गौर करना, फिर से बीच में इक्वल आ गया। करना है सॉल्व, और जब भी किया जाता है सॉल्व तो आना चाहिए जनरल फॉर्म। अब क्योंकि जनरल फॉर्म में यहाँ पर नहीं है तो हम लोग को लाना पड़ेगा पहले जनरल फॉर्म में। बताओ जनरल फॉर्म में है? नहीं। तो जनरल फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले बाय को हटाना पड़ेगा, और बाय तभी हटता है जब इधर इक्वल रहे और इधर एक बाय और इधर एक बाय। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बाय हट जाता है।
जैसे कि पिछले क्वेश्चन में। तो फिर से वही बात, 2 बाय आ गया, 2 बाय को 1 बाय बनाओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सवाल ये आ रहा होगा इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका मतलब क्लास 8 आप लोग सही से पास नहीं किए। इसका नीचे आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, x माइनस 3 का और x प्लस 5 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब कैसे ले सर, कुछ नहीं करना है, इन दोनों में पूरी तरीके से कोई चीज सेम है, ये पूरा एक है, x माइनस 3 अगर एक साथ है, ये पूरा एक साथ है, ये पूरा एक साथ है, कोई सेम दिख रहा है, तुम बोलोगे सेम दिख रहा है, नहीं वैसे मत समझो, ये पूरा एक साथ है, ये पूरा एक साथ है। x माइनस 3 से सेम x माइनस 3 ही होगा, x प्लस 5 से सेम, अगर दो चीज सेम होता तो एलसीएम में एक बार लिखेंगे, दो चीज सेम होगा तो एलसीएम में, हालांकि डिटेल में एकदम बताएंगे हम, क्योंकि अब क्लास 8 का समझाना पड़ेगा अभी हमको बैठ के। तो क्योंकि दोनों अलग है तो एलसीएम में दोनों मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 5। बस समझ गए होगे मेरी बात, कि जब दो चीज अलग अलग है, वेरिएबल मौजूद है दोनों में, दोनों का एलसीएम निकाला जा रहा है, तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख देना है। अभी हम क्या बोले, मुझे एक बात बताना, 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 12 आता है। देखो कहीं ना कहीं दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ सर। क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, गौर करो, दोनों में कॉमन कुछ नंबर नहीं है। 4 को और 3 को कोई दो सेम नंबर काट नहीं सकता है, गौर करो। तो दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है, दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। तो उस सिचुएशन में दोनों क्या हो गया, मल्टीप्लाई। दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, उस सिचुएशन में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। बस। क्योंकि ये नंबर थोड़ी ना है जो तुम 4 5 जा 20 लिख दोगे यहाँ पे, क्योंकि ये वेरिएबल वगैरह की शक्ल में, तो हम लोग दोनों को लाके ब्रैकेट में रखते हैं। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ब्रैकेट खोलने का तरीका तो हम कई बार सिखाए कि पहला वाला दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बस बात खत्म। इधर आओ। अब क्या होता है, जब एलसीएम ले लेते हैं तो पहला फ्रैक्शन देखते हैं, पहला फ्रैक्शन के नीचे वाला काटता है, तो भाई ई तो इसी को लगा देगा, तो बचेगा कौन, x प्लस जाएगा किससे मल्टीप्लाई होने, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई वही हो जाता है। एक बात मेरी ध्यान में रखोगे आज, क्योंकि सभी बात ध्यान में रखना, ये भी रखो। अब क्या है, माइनस के बाद एक से ज्यादा चीजें अगर कभी भी लिखनी पड़ी, क्या बोले हम, माइनस के बाद अगर एक से ज्यादा चीजें अगर लिखनी पड़ी तो ब्रैकेट लगाया जाता है। क्या लगा देना, ब्रैकेट। प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। x प्लस 5 x प्लस, ये x प्लस 5 इसको काटेगा, बचेगा कौन, x माइनस 3 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 3 लिखना होगा। जो बच्चा ब्रैकेट भूल गया वो समझ लो गड़बड़ कर दिया है, ये याद रखना। माइनस के बाद, आई एम सेइंग आफ्टर द साइन ऑफ माइनस इज इक्वल टू 1/6। अब एक मिनट सर, ब्रैकेट देखिए हुआ क्या, ब्रैकेट देखिए ये हुआ, अब माइनस अंदर जाएगा तो 3 प्लस हो जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 5 x प्लस 5 माइनस अंदर गया, माइनस x माइनस माइनस प्लस। अब समझ में आया, अगर ब्रैकेट नहीं देते तो यहाँ तुम लोग माइनस लिख देते, तुम्हें लगता हम तो अच्छा बनाया, और हो जाता तुम्हारे साथ गलत। अब सुनो, इज इक्वल टू 1/6। अच्छा एक और बात याद रखना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई का सीन आ चुका है, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखो अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ज्यादा आसानी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यों, क्योंकि इधर 1/, हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि कुछ देख ले, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या ऊपर नीचे की, काम आसान। गौर करो तो तुम लोग अभी ध्यान दोगे तो सर प्लस x और माइनस x कर और यहाँ पे प्लस 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 5 और 3 8 हो गया है। और कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि सर दो ब्रैकेट जो यहाँ पर दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ब्रैकेट रखना, अरे बताओ तो ब्रैकेट रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तुम्हें ये चीजें याद होनी चाहिए। और तुम्हें पता है कि एक ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होता है, पहला दोनों से, दूसरा दोनों से। हम लिख दे रहे हैं, समझ लेना, x into x x स्क्वायर, x into 5 5x। यहाँ पे प्लस काहे दे रहे हैं भैया, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का साइन प्लस है। कैसे सर, इसका माइनस नहीं, माइनस नहीं है, इसका साइन यहाँ लिखा हुआ है, प्लस प्लस x into 5। अब कोई बच्चा बोलेगा x 5 काहे नहीं लिखते आप, 5x ही क्यों लिखते हैं। ऐसे लिखने से कोई पाप नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा कि कहीं x का पावर 5 तो नहीं हो गया, ऐसा लगने लगता है। इसीलिए नंबर को पहले लिखा जाता है, वेरिएबल को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, चलो अब -3 into x -3x माइनस प्लस 3 5 इज इक्वल टू 1/6। अच्छा एक मिनट, अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर ले। ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करने जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 में 3 गया, ऑफ कोर्स 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6 छक्का।
अब मुझे बताओ, आ गया बीच में इक्वल, हट गया ब्रैकेट, कुछ नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, अब क्या करूं? एक मिनट, एक सवाल आ सकता है, सर अगर हम यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए होते कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर सकते हो, लास्ट में घूम फिर के वही आएगा। काम आसान कर लेते कि पहले काट कूट कर ले, कुछ ब्रैकेट खोल ले, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, समझे? चलो अब इधर आओ, और कोई सवाल नहीं है, छोड़ो इधर आओ। अब ये पूरा जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? अब जब भाई पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर इंटू 1, 2x इंटू 1, सर सबका है मल्टीप्लाई हो रहा, तो जो भी नीचे में उसके ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। 15 इंटू 1 माइनस प्लस इज इक्वल टू 48, नहीं समझ में आया 48 कैसे हुआ? क्लियर हो गया? क्या जनरल फॉर्म में आ रहा है? हाँ आ रहा है, राइट में जीरो की कमी है, तो राइट में क्या ले आते हैं? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। आ गया जनरल फॉर्म, वेट कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस 63 इज इक्वल टू 0। सर जब तीनों मौजूद होता है तो क्या करते हैं? रिडंडेंट फैक्टर। 1 मिनट सोचने के लिए दे रहे हैं, सोचो। अब सुनो, अब फैक्टर तो तुम्हें पता है 9 और 7 सोचना है, 9 7 से 63 हो जाएगा और 9 में 7 घटकर 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि मिडिल टर्म फैक्टर में होता क्या है? ये वाला वैसे उतरता है, साइन भी वैसे उतरता है, बीच वाला छूटता है और माइनस 63 लिखाता है और राइट में 0। किसी को प्रॉब्लम? और यहाँ पर हम लोग वो कौन सा 2 नंबर सोचे? 9 माइनस 7 और ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? x। थोड़ा अपना दीवार साइड कर ले रहे, 1 सेकंड। अब सुनो, x स्क्वायर, अब देखो प्लस है ना, प्लस को अंदर लाओ न लाओ कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, तो 9x प्लस माइनस माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। बोल नहीं रहे हम, पता है ये बार बार रिपीट नहीं कर रही है सब, क्योंकि हमको लग रहा है कि फैक्टर पता ही है तो इसको क्या बोले अब हम। नहीं जिसका क्लियर होगा तो पीछे के वीडियो जा जाके चेक करना, ठीक है? इधर इधर दोनों में क्या कॉमन लेंगे? x बचेगा और यहाँ प्लस 9। अब एक बात तुम लोग को यहाँ पे सिखा दें कि यहाँ पर माइनस 7 कॉमन हो रहा है। कैसे माइनस 7? क्योंकि 7 के टेबल में 63 आता है और 7 के टेबल में तो 7 आता ही है, तो 7 कॉमन लेने से क्या बचेगा? x। अब माइनस हम कॉमन लेते, याद रखना माइनस कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर उस चीज का साइन बदल जाता है। ब्रैकेट से पहले 7x के साथ क्या था? माइनस, लेकिन जैसे हम माइनस कॉमन लिए ब्रैकेट के अंदर प्लस हो चुका है। जैसे हम इससे 7 कॉमन लिए तो 7 9 जा 63, और क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं तो साइन अंदर में जाके चेंज। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस। और हम 9 क्लास में बहुत डिटेल में ये साइन वाइन का एक्सप्लेन किए थे, अभी हमको उतना नहीं करना है। अब दोनों में सेम क्या है? x प्लस, यहां बच गया x और वहां बच गया माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इधर और करो, आप इधर और करके आप जब कर लोगे तो फाइनली आ गया x का वैल्यू -9 7। चलो हो गया, ठीक है? उसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन। 1 सेकंड। 4 का 11 तुम लोग के सामने है और 4 का 11 तुम लोग जैसे देखोगे तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो पहले से एक बाई इधर है और एक बाई इधर है, एक बाई इधर है एक बाई इधर है और बीच में क्या है? इक्वल। और जब बीच में इक्वल हो, इधर एक ठो बाई हो इधर एक ठो बाई हो, तो क्या करते हैं? कोई प्रॉब्लम? तो यानी डायरेक्ट क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा अजीब लगेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, तो पहले ऐसे लिख लो, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा ना ये दोनों, तो पहले इन दोनों को ब्रैकेट में ऐसे लिख लो कि कंफ्यूजन ना हो। क्यों लिख लिए ब्रैकेट में? कि हमको इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना था इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो लगेगा कि थोड़ा अजीब लग रहा है, कैसे करे, किसको कैसे क्या करे, तो हम क्या किए? दोनों को ब्रैकेट में लिख दिए, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दिए मल्टीप्लाई में। अरे भैया यहाँ था 4, यहाँ था 7, यहाँ था x, यहाँ था 8। किसी ने कहा कि इसको 4 into 8 32 करना, किसी ने कहा नहीं हम एडवांस है, हम 4 into 8 लिखेंगे। क्या प्रॉब्लम है? अगला लाइन में 32 लिख देगा वो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, तो हम भी वही कर रहे हैं, लिखा तो रहा है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिए, अगले लाइन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है तो ठीक है। 1 मिनट। अब आओ, अब यहाँ पर दिस इंटू दिस हो गया, तो अब क्या करेंगे? दिस इंटू दिस, तो a प्लस बी एक्स और कौन मल्टीप्लाई होगा? सी एक्स प्लस डी। मेरे ख्याल से सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं? बोलो ना भाई। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई देखते किसको आता है। पहला वाला दोनों से होगा,
फिर दूसरा वाला भी, दोनों से होगा, फिर ऐसे पहला वाला दोनों से और दूसरा वाला। अब सुनो, ax जब c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, acx। ax कैसे हुआ, क्योंकि अलग अलग इंग्लिश का लेटर है, याद रखना जब अलग इंग्लिश के लेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो एक साथ लिखाते हैं, और जब सेम इंग्लिश के लेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो एक बार लिखाकर पावर जुड़ जाते हैं। बात समझे? हम एक बार हल्का सा बोल दें, अगर x और y मल्टीप्लाई होंगे तो दो अलग इंग्लिश लेटर है एक साथ लिखा जाएंगे, लेकिन अगर x स्क्वायर और मान लो x का पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्योंकि सेम इंग्लिश लेटर है एक बार लिखाएगा पावर ऐड हो जाएगा। क्लियर है? लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर 2 लाइन में पढ़े आप लोग ये सब, बेस से पावर जुड़ता है। चलो ध्यान से सुनो, तो ax d से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू डी, ad अलग इंग्लिश लेटर है बट x इंटू x। कोई बच्चा बोलेगा मैं x लिख दे, नहीं भैया अजीब लगेगा, स्क्वायर लिखो। ठीक है, चलो अब ये दोनों से हो गया। अब b की बारी, b अब किससे मल्टीप्लाई होगा, c से, तो बनेगा bc। फिर प्लस 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 b जाके dx से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, bdx। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? b4 भी हम है, d4 भी हम। छोड़ो इधर आओ, अब इस तरफ मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ, अगर हम ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखते और मल्टीप्लाई करने चले जाते, पूरा एक्सीडेंट कर जाते हम लोग, कर जाते हैं हम नहीं, आप लोग तो जरूर करते। चलिए इधर आइए बेटा, अब सेम तरीका से हम लोग यहाँ पे भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, और जितनी बातें अभी हम यहाँ बोले हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, याद रखिएगा। a इंटू सी एक्स, ए सी एक्स, a इंटू सी एक्स, ए सी। अब देखो तो a सी एक्स, a इंटू डी, ए डी। अब a इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, a डी से भी मल्टीप्लाई हो गया, BC। अब क्या होगा, बी एक्स इंटू सी एक्स। तो सुनो, बी सी और x इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? एक मिनट, प्लस 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 बी डी और x, बस x था। क्लियर है? एक मिनट ब्रैकेट हटा। अगर ब्रैकेट हटा तो एक काम हुआ, एक काम बच रहा है। राइट में जीरो नहीं है, राइट में जीरो नहीं है, तो राइट में क्या लाएंगे, जीरो। और जीरो लाने के लिए हम एक काम करें, एक लाइन बचाना चाह रहे हैं हम, सबका तो साइन चेंज होगा और राइट में क्या आ जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस था, लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट में क्या बचेगा, कोई प्रॉब्लम है, एक लाइन हम बचा लिए तो क्या जाता है। यहाँ प्लस ACX है और यहाँ पर माइनस ACX है, ACX कैंसिल आउट हो गया। एक मिनट, और कुछ हो रहा है सर? हाँ सर हो रहा, ध्यान नहीं दे रहे, प्लस BDX और माइनस BDX कट जा रहा है सर। एक मिनट सर, यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ भी है और x स्क्वायर यहाँ भी है सर, अब तो खेल हो गया सर, दोनों x स्क्वायर तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि ये ADX स्क्वायर और ये BCX स्क्वायर है, तो दो अलग x स्क्वायर आ गया। अगर मान लो कहीं पे लिखा रहता है 2x स्क्वायर और कहीं पे लिखा रहता मान लो 10x स्क्वायर, 10ax स्क्वायर, तो जब ये सेम है पूरी तरीका से, तब ना ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये तो पूरी तरीका से सेम नहीं है, ये ADX स्क्वायर है और ये BCX स्क्वायर है, तो पूरी तरीका से सेम नहीं है। तो हम बता चुके कई बार, सेम इंग्लिश के लेटर ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म, उसमें x स्क्वायर को एक बार आना पड़ता है ना कि x स्क्वायर 10 बार लिखा होता है, नेक्स्ट स्क्वायर 2 बार लिखा होता है। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सही शक्ल है उसमें x स्क्वायर कितना बार लिखा होता है, एक बार। तो उस हिसाब से तो ये गड़बड़ है, गलत बना रहे सर आप, रुक जाओ। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, हम एक करके दिखाएंगे, क्या दोनों में x स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते हैं? कॉमन लेने से यहाँ क्या बच जाएगा, AD, वहाँ क्या बच जाएगा, माइनस BC, हो गया x स्क्वायर अकेला। उसके बगल में एक नंबर आ गया अजीब वगैरह, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक कुछ भी हो सकता है। याद करो पहला क्लास में क्या बताए थे, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी, c कुछ, ले कुछ भी हो गया ना। अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, आप तो बात बोले नहीं तो बेटा रिकॉर्डिंग सुना देंगे जाके। आ जाओ अब एक मिनट, अब कहाँ है, का बची, अब बची BC और माइनस AD इज इक्वल टू 0। वेट, कौन सा फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कौन सा फॉर्म है जहां पर x वाला पार्ट नहीं है,
जब b वाला पार्ट 0 हो जाता है, यानी जहां पर x मौजूद नहीं हो, जहां पर x मौजूद तो कांस्टेंट को कहां भेज दिया जाता है? और कैसे समझ में आता है कांस्टेंट कौन है? जिसमें कोई भी x ना हो, तो ये वाला कांस्टेंट भी कहां जाएगा? राइट साइड। एकदम ध्यान से देखना, तुम्हें लग रहा होगा ना बहुत हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन धीरे धीरे देखो छोटा हो जाएगा। -AD उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस BC उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट। अब क्या करते हैं हम लोग, जो x के साथ x स्क्वायर के साथ लिखा रहता है वो कहां जाता है? ऐसा क्वेश्चन किए ना आप लोग कई सारा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ राइट में जो था वो लिखेंगे, x स्क्वायर के साथ जो था वो कहां जाएगा? अगर तुम लोग गौर करो तो ये कट के क्या हो जाएगा? सेम टू सेम चीज है। तो फाइनली x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? और मुझे एक बात बताओ, 1 का रूट 1 ही होता है और प्लस माइनस बन गया x का आंसर।